वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपी पीसीएस 24 के लिए अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम एनसीएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इस बुक के राइटर का नाम है रामशरण शर्मा और अपने 10 टॉपिक इसमें कवर हो गए थे अभी तक। आज का टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 11, जनपद राज और प्रथम मगध साम्राज्य। उसके बाद ये टॉपिक बचते हैं, इनको भी जल्दी से कवर करेंगे। बाकी टेस्ट में काउंटिंग करें तो ये टेस्ट होगा 44वें नंबर का और ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। तो टॉपिक जनपद राज और प्रथम मगध साम्राज्य। इससे जो पहला प्रश्न निकलता है वो है दो स्टेटमेंट वाला। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी और नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा। ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले 6-7 दिन से चल रही है। ठीक है, तो हर दिन फॉलो करिएगा इसको। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऐसे ही हुआ था। सी है इसका आंसर। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। खेती के नए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। इसलिए राजा अपने सैनिकों के लिए और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अनाज को जमा कर सकता था। इन भौतिक लाभों के कारण किसान को अपनी जमीन से लगाव होना स्वाभाविक था। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लगे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या स्वयंबद्ध भूभाग के प्रति हो गई। नंबर 2 पर आ जाइए। ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इनको रखना है। कौन सा आएगा? सबसे पहले अंग आएगा, मगध आएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले आएगा अंग, अंग के बाद आ जाएगा मगध। ठीक है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद काशी, काशी के बाद कौशल, कौशल के बाद मत्स्य महाजनपद, अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। देखिए, पूर्व से शुरू करने पर सबसे पहले अंग जनपद था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं वर्तमान के। उसके बाद मगध जनपद जो आधुनिक पटना और गया जिले में है। ठीक है, तथा शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। उसके बाद काशी जनपद, उसके पश्चिम में कौशल जनपद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था तथा पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में है मत्स्य जनपद। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद और उसके सामने उसकी राजधानी यानी कैपिटल। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है इसमें? मगध महाजनपद की कौन सी? काशी महाजनपद की कौन सी? कौशल महाजनपद की कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए पूछ लेता है। अंग महाजनपद की कैपिटल है चंपा, मगध महाजनपद की कैपिटल है राजगीर, काशी महाजनपद की है वाराणसी और कौशल की है श्रावस्ती। तो ए का 2, एक से एलिमिनेट तो ये होगा नहीं, 2 का पता होना चाहिए। ए का 2, बी का 3, तो सी है इसका आंसर। डी, सी का 1, डी का 4। देखिए, महाजनपद यह राजधानियां। सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा। अंग की चंपा, मगध की राजगीर, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यह राज्य, यह राजधानियां। मल्ल महाजनपद की कुशीनारा, वत्स की श्रावस्ती, लिच्छवी की वैशाली। बहुत पूछते हैं वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी थी। श्रावस्ती नहीं है तो दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, जहां जहां 2 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 यानी सी वाला स्टेटमेंट। ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूपी पीसीएस के लिए बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए। तो यह राज्य, यह राजधानियां। मल्ल की कुशीनारा, वत्स की कौशाम्बी, लिच्छवी की वैशाली। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वह मगध का वास्तविक संस्थापक था। उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। उसकी पहली पत्नी प्रसेनजीत की पुत्री थी। उसने राजवैद्य जीवक को अवंतीराज चंड प्रघोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। एक पक्का इनकरेक्ट है इसमें, कौन सा है वो?
देखिए, बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक था। उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया था। उसने राजवैद जीवक को अवंती राज चंड प्रघोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा। ये भी सही है। गलत है सी वाला स्टेटमेंट। उसकी पहली पत्नी प्रसन्नजीत की पुत्री थी। उसकी पहली पत्नी प्रसन्नजीत की पुत्री नहीं बल्कि बहन थी। ठीक है, गलत है सी वाला स्टेटमेंट। देखिए, बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री थी और प्रसन्नजीत की तो बहन थी वो, इसलिए सी वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम विवाह से काशी गांव उसको दहेज स्वरूप मिला और कौशल के साथ शत्रुता उसकी समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। ठीक है, वही अजातशत्रु है जो मार के राजगद्दी पर बैठेगा बिंबिसार को आने वाले समय में। देखिए, बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। उसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज चंड प्रघोत महासैन के पीलिया रोग हो जाने पर इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। तो चौथा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नंबर 6 पर आ जाइए। अजातशत्रु के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर थोड़ी राजा बनाया वो था, वो तो बिंबिसार को मारकर राजगद्दी पर बैठा था। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल 2 ही सही होगा। देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। उसने अपने समय में काशी और वैशाली को मगध में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। नंबर 7 पर आ जाइए। मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था। एकराट उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए गए हैं टॉपिक में, ताकि टॉपिक अपना कवर हो जाए कम प्रश्नों में ही। ठीक है, और आपको कठिन से कठिन सवालों की भी प्रैक्टिस हो जाए। मगध राज्य के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, उदयन अजातशत्रु के बाद मगध का राजा बना। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है कि उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ। नंद वंश का महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में जिनकी मूर्ति भी उठा लाए थे। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, मगध पर शिशुनाग वंश के शासन के समय अवंती राज्य की शक्ति को समाप्त कर उसे मगध राज्य में मिला लिया। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच 100 साल पुरानी शत्रुता जो थी वो समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश हर्यक वंश है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश और नंद वंश को एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश तीसरा, और चौथा है मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। देखिए, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मगध के पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। यह उपजाऊ मध्य एशिया के मैदान के मध्य पड़ता था। मगध और इसकी 2 राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं। मगध साम्राज्य के संदर्भ में तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3।
देखिए, मगध राज्य के पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, जिसके कारण वे प्रभावशाली हथियार बना सके। उनके विरोधी ऐसे हथियार आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते थे, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था और इस उर्वरक प्रदेश से जंगल साफ हो चुके थे। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण सिंचाई के बिना भी अच्छी पैदावार की जाती थी। परिणाम स्वरूप यहाँ के किसान काफ़ी अनाज पैदा करते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास काफ़ी अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे। तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट ही है। मगध की दो राजधानियां, प्रथम राजगीर और दूसरी पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरी थी, इसलिए वह दुर्वेद था। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र केंद्र भाग में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित कर सकते थे। पाटलिपुत्र जो थी वो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। सोन और गंगा नदियां इसके पश्चिम और उत्तर में थीं। तो पुनपुन रिवर दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुए थी। इस प्रकार पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था। तो तीसरा भी सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? यह है राजा और यह है राज्य। चंद्रप्रघोत, अवंती, प्रसेनजीत, काशी, काशी या कौशल, अजात शत्रु, मगध। सही सुमेलित चंद्रप्रघोत, अवंती ठीक है, अजात शत्रु, मगध ठीक है। प्रसेनजीत के सामने काशी लिखा है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए। ठीक है, प्रसेनजीत के सामने कौशल होना चाहिए। यह राजा, यह राज। चंद्र प्रघोत राजा था अवंती का, प्रसेनजीत राजा था कौशल का, अजात शत्रु राजा था मगध का। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? लिच्छवी ने, कलिंग ने, मगध ने, अवंती ने। देखिए, मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचे थे। ठीक है, तो इस टॉपिक से निकलते हैं 11 प्रश्न। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी PCS की। ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर दिन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।